क्रिएटिनिन सिर्फ एक नंबर है, असली तस्वीर जीएफआर दिखाता है, क्योंकि जीएफआर में हम उम्र को जोड़ते हैं, बॉडी मास को जोड़ते हैं, मसल मास को जोड़ते हैं और तब जाकर के हम जो है जीएफआर निकालते हैं। जीएफआर किडनी के बीमारी का असल स्टेजिंग करने में मदद करता है, बल्कि क्रिएटिनिन एक सिर्फ नंबर है। क्रिएटिनिन नो डाउट क्रिएटिनिन से जीएफआर जुड़ा हुआ होता है, लेकिन अगर स्टेजिंग करनी है, डिजीज किस स्टेज में है, प्राइमरी स्टेज में है, मॉडरेट स्टेज में है या सीवियर स्टेज में है या इंड स्टेज में है, ये सारी चीज़ें हैं जो जीएफआर ही बताती है, न कि क्रिएटिनिन बताता है। इसलिए अगर हमारा जीएफआर 1 है यानी कि आप हेल्दी हैं और 90 से ज़्यादा आपका है ये, अगर आपका जीएफआर 60 to 90 के बीच में है तो आप स्टेज 2 में हैं, अभी भी हेल्दी है लेकिन कुछ लॉस आपके नेफ्रॉन हो चुके हैं, किडनी की खराबी पड़ चुकी है। अगर 30 के 60 के बीच में है तो जीएफआर 3 स्टेज है, आपका लगभग 50% से ज़्यादा जो है किडनी का या नेफ्रॉन जो है ख़राब हो चुका है। ये स्टेज जो है 15 to 30 के बीच में है तो आपका 75% किडनी नुकसान कर चुका है, ये स्टेज 4 में आता है। यदि आप जो है लेस देन 15 है तो आपका जीएफआर ये बताता है कि लगभग आपका मोर देन 95% किडनी अब ख़राब हो चुका है, दोनों किडनी ख़राब हो चुका है और अब जो है आपको किडनी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर पेशाब एकदम नहीं होता है और जीएफआर एकदम 15 से भी नीचे है तो हम समझेंगे इंड स्टेज रीनल डिजीज़ है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत क्या है कि जीएफआर आपके बीमारी के यानी क्रोनिक किडनी डिजीज़ के, सीकेडी के बीमारी के स्टेज के बारे में बात करता है और क्रिएटिनिन सिर्फ एक नंबर बताता है। तो आवश्यक क्या है हमारे लिए कि जीएफआर का होना, जो कि स्टेजिंग करता है, जो डिजीज़ की सीवियरिटी के बारे में बताता है और हम इससे डिसाइड करते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट देना है, कब देना है और कैसे देना है। धन्यवाद।